नमस्कार दोस्तों। भारत एक प्रजातांत्रिक देश है। लोकतंत्र सबसे अच्छी प्रशासन प्रणाली मानी जाती है। लेकिन अगर हम अपने आसपास देखते हैं तो कुछ चीज़ें हमें डिस्टर्ब करती हैं, चिंतित करती हैं। जैसे सरकारी शिक्षा को अगर हम ले लें तो प्रथम एजुकेशनल फाउंडेशन की जो 2024 की रिपोर्ट आई है, लेटेस्ट है, उसमें अगर यूपी के ग्रामीण सरकारी प्राइमरी स्कूलों की बात की जाए तो ये देखा जा रहा है कि 8वीं दर्जे के 1/3 बच्चे दूसरे दर्जे की टेक्स्ट को न पढ़ सकते हैं न समझ सकते हैं। आधे बच्चे गुड़ा भाग नहीं कर सकते। अन्य प्रदेशों की हालत भी कुछ कुछ ऐसी ही है। हम अगर स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें सरकारी, तो आप बेहतर जानते हैं कि कहीं डॉक्टर है तो दवा नहीं, दवा है तो डॉक्टर नहीं, रख रखाव भी ठीक नहीं है। प्राइवेट जो हेल्थ है वो बहुत कॉस्टली है, बहुत महंगी है। न्याय की बात करें तो आज हम अगर कोई केस करेंगे तो शायद पता नहीं कितने साल बाद उसका फैसला आएगा, चाहे जज की कमी हो चाहे जो भी हो, बट स्थिति यही है। अगर हम आर्थिक विषमता की बात करें तो हमारे देश में 1% लोगों के पास 40% प्रॉपर्टी है और नीचे के 50% के पास 3% भी नहीं है। तो ये आर्थिक विषमता है। बेरोजगारी पूरे नवयुवक झेल रहे हैं। आईआईटी के बच्चों तक को पूरी तरह जॉब नहीं लग पा रही है। किसी शहर में जाइए, इतना पोल्यूशन है कि रहना मुश्किल है, कंजेशन है। भ्रष्टाचार की बात अगर की जाए तो सेंटर और स्टेट का बजट जोड़ने पर 125 लाख करोड़ के करीब बजट है हमारा, 125 लाख करोड़। उसमें से 10% तो सिर्फ इसलिए वेस्ट हो जाता है कि काम ठीक से नहीं किया जाता है सरकारी अधिकारियों द्वारा, ब्यूरोक्रेसी के द्वारा। गलत तरीके से किया जाता है, गलत प्लानिंग की जाती है। और 10% इस वजह से लीक होता है कि भ्रष्टाचार होता है। तो 20% का मतलब है कि 25 लाख करोड़ के करीब जो पैसा है, वो हमारे टैक्स का जो पैसा है वो खराब होता है। अब लिस्ट तो बहुत बड़ी है, ये कुछ चीज़ें हमने आपसे बात की। अब एक अहम सवाल पैदा होता है जो मेरे दिमाग में, मेरे मन में भी आ रहा है, आपके मन में भी आ रहा होगा, कि क्या हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था बीमार हो चुकी है, किसी बीमारी का शिकार हो चुकी है? अगर हाँ तो बीमारी है क्या, उसका इलाज क्या है, कौन करेगा, कैसे करेगा? दोस्तों, मैं हूँ रामचंद्र राय और आप देख रहे हैं प्रयास विकल्प। ये ऐसा चैनल है जो आपके व्यक्तित्व को मजबूत बनाने के लिए ही बनाया गया है। दोस्तों, मैं केवल वीडियो नहीं लाता हूँ, मैं पर्सनालिटी से कनेक्टेड सब्जेक्ट पे लाइव सेशन भी लेता हूँ। हमारा डिस्कशन फोरम है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का डायरेक्शन भी करता हूँ ताकि आपकी पर्सनालिटी बेहतर हो। और आपके सहयोग से मैंने ऐसी व्यवस्था बना रखी है कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी इसका लाभ उठा पाए। अगर आपको डिटेल जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, कुछ लिंक हैं, उनको क्लिक करिए, कंटेंट को देखिए, हमारे वेबसाइट पे जाइए, उसके कंटेंट को देखिए और फिर आप निर्णय लीजिए कि हम आपसे कैसे जुड़ सकते हैं, आप हमसे कैसे जुड़ सकते हो। दोस्तों, आइए आज मैं इस वीडियो के माध्यम से इस अहम मुद्दे पे चर्चा करने जा रहा हूं कि क्या हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी बीमारी का शिकार है? अगर हाँ तो बीमारी क्या है, उसका इलाज क्या है और कौन करेगा, कैसे करेगा? मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए। और मैं आपको एक वायदा भी करने जा रहा हूं कि इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसी कॉल टू एक्शन एक्सरसाइज दूंगा, एक ऐसी पॉलिटिकल एक्सरसाइज दूंगा जिसको अगर आप कर लेंगे तो आप एक वोटर के रूप में, एक सिटीजन के रूप में आपकी क्षमता में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो सकता है। आपकी पॉलिटिकल इंटेलिजेंस काफ़ी बेहतर होगी, आपका पर्सनालिटी बेहतर होगी। दोस्तों, आइए अब हम लोग इस विषय पे चर्चा शुरू करते हैं।
सवाल है कि जो भी हमने मुद्दे आपको बताए शुरू में कि ये प्रॉब्लम, उसकी जड़ में क्या है। अगर उसकी जड़ को समझना चाहते हैं, बीमारी की जड़ में जाना चाहते हैं, तो प्रजातांत्रिक व्यवस्था कैसे काम करती है इसको समझना पड़ेगा आपको। किसी भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था में, खास करके हमारे देश में, उसके 3 बहुत बड़े अंग हैं। पहला अंग है विधायिका। अगर हम सेंटर की बात करें तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, जो लोकसभा का सदस्य होता है, फिर राज्यसभा होती है वहाँ पे। स्टेट में आएंगे तो विधान सभा होती है, एमएलए होता है, विधान परिषद होती है, कहीं है कहीं नहीं है, वो बात अलग है। लोकल बॉडी में आएंगे तो निगम होता है, पंचायत होती है, टाउन एरिया तमाम होते हैं। और जिनको आप चुनते हैं पार्षद के रूप में या एमएलए के रूप में, एमपी के रूप में, वो लोग इनडायरेक्टली और लोगों का चुनाव करते हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, चीफ मिनिस्टर हो, वो चुनाव करते हैं। तो ये तो हो गई विधायिका। इसका काम है कि कानून बनाती है और उस कानून को पॉलिसी भी बनाती है, एक्ट लाती है, और उसको इम्प्लीमेंट करने का काम एग्जीक्यूटिव का है। जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अंग है उसको बोलते हैं कार्यपालिका। अब कार्यपालिका को भी समझना है तो उसके 2 पार्ट हैं। एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव होती है, अस्थाई कार्यपालिका, जिसमें सिविल सर्वेंट आते हैं, चाहे आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, पीपीएस, वो सारे उसके अंदर आते हैं, जो कैरियर सिविल सर्वेंट होते हैं, और वो काम करते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के निर्देशन में। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव आपकी होती है, मंत्री होता है, चीफ मिनिस्टर होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, कैबिनेट होता है, उनके नियंत्रण में वो लोग काम करते हैं। उनसे काम लेना इनकी जिम्मेदारी है। अब सवाल यह है कि ये काम नहीं ले पा रहे हैं, क्यों नहीं ले पा रहे हैं, वो सिविल सर्विस पे कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इसको बीमारी को ठीक करना है तो आपको किसको ठीक करना पड़ेगा? आपको पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को ठीक करना पड़ेगा, जो जिसकी जिम्मेदारी इनसे काम लेना, ठीक से काम लेना, ताकि ये परेशानियां ना हो। तो ये हो गए एग्जीक्यूटिव। तीसरा अंग है जुडिशरी, जो कि न्यायपालिका है, जो कि न्याय करती है, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन करती है। उसमें भी प्रॉब्लम आपको मैंने बताया क्या है। अब सवाल यह है कि जो भी बीमारी है उसका इलाज किसके पास है? क्या है बीमारी? बीमारी यह है कि हमारा जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, पैसे का सही उपयोग नहीं कर रहे हैं, सही सेवा नहीं दे पा रहे हैं, आपका जीवन अफेक्ट हो रहा है, आपके जीवन की क्वालिटी खराब हो रही है। तो अगर उनको ठीक करना है तो आपको पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को ठीक करना पड़ेगा, मंत्री है, चीफ मिनिस्टर, उनको ठीक करना पड़ेगा। अब वो तब ठीक होंगे जब आप अपना एमपी और एमएलए ठीक से चुनेंगे, अपने पार्षद को ठीक से चुनेंगे, जो उन पर दबाव बनाए ठीक से काम करने के लिए, क्योंकि उसी में से निकल करके कार्यपालिका बनती है। मंत्री तो ही होता है जो कि मेंबर है पार्लियामेंट का, प्राइम मिनिस्टर भी वही बनता है, चीफ मिनिस्टर भी वही बनता है। तो इसका इलाज किसके पास है? इसका इलाज है केवल और केवल हमारे और आपके पास, यानी मतदाता के पास। आप एक प्रबुद्ध नागरिक हो, प्रबुद्ध अगर मतदाता हो, तो जब वोट देने जाते हो तो क्या देखते हो कैंडिडेट के अंदर? क्या उसकी जाति देखते हो, उसका मजहब देखते हो, उसका क्षेत्र देखते हो, क्या देखते हो, या उसकी पार्टी देखते हो? क्या आप इन मुद्दों पर वोट देते हो जिसको लेके परेशानी हो रही है, जो हमने आपसे चर्चा की, या इन मुद्दों पे वोट देते हो? क्या आप रेवड़ी देख के वोट देते हो, कुछ किसी ने पैसा दे दिया उसको वोट देते हो, किसी ने 1000 पकड़ा दिया कि 2000 इस पर वोट देते हो, या मुद्दों पर वोट देते हो? तो अगर आप उन मुद्दों पर वोट ही नहीं दे रहे हैं जो आपके जीवन को अफेक्ट करते हैं, तो आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो जो जीत के जाएगा वो उन मुद्दों के लिए काम करेगा? मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब आप वोट देने जाइए तो पहले कैंडिडेट के कैरेक्टर को देखिए, उसके पास्ट को देखिए, उसका परफॉर्मेंस देखिए, उसकी कैपेबिलिटी को देखिए, उसकी ऑनेस्टी को देखिए, और ये देखिए कि वो आपके मुद्दे के लिए काम करेगा कि नहीं करेगा, तब आप उसको वोट दीजिए। अब आप हमसे एक सवाल करोगे कि भाई पॉलिटिकल पार्टी टिकट देती हैं, जो लोग उम्मीदवार हैं उसी में सबको किसी को चुनना है, अंधों में काने को चुनना हमारी मजबूरी है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग ने एक ऑप्शन आपको दिया है नोटा का। नोटा यह है कि नन ऑफ द अबव, जो भी ऊपर के लोग हैं
उसमें से कोई हमको पसंद नहीं है, आप नहीं वोट देते, आप उसको दबा दीजिए। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में जिस दिन 1/3 या आधे जो वोटर हैं अगर उन नोटा दबा दिया तो सारे पॉलिटिकल पार्टी को एक बहुत कड़ा मैसेज जाएगा और वो लोग इस चीज़ के मजबूर होंगी कि कॉम्पिटेंट लोगों को टिकट देंगी, न कि उनका जाति और धर्म देख के टिकट देंगी। आज पॉलिटिकल पार्टी अगर जाति और धर्म का इक्वेशन देख के दे रही है, क्यों दे रही है? क्योंकि आप उसी के अनुसार वोट दे रहे हो, आप उसी बहाव में बहे जा रहे हो, तो आप जैसा देख रही हो वैसा वो कर रही है। अगर आप सुधर जाओगे तो उनको भी सुधरना पड़ेगा। पॉलिटिकल पार्टी को तो भाई पावर चाहिए, अब पावर उसको तभी मिलेगा जब आप उसको वोट दोगे, और अगर आप ठीक से वोट दोगे तो निश्चित रूप से ठीक से लोग सिलेक्ट होंगे, और सही लोग सिलेक्ट होके जाएंगे तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव सही होगी और वो सिविल सर्विस को कंट्रोल करेगी, सिविल सर्विस डिलीवर करेगी, आपके पैसे का सही उपयोग होगा, और जो ये बीमारी है इसका परमानेंट इलाज हो जाएगा। तो दोस्तों, सारांश के रूप में आपसे कहना चाहता हूँ कि जो ये बीमारी है नॉन परफॉर्मेंस की, जो ये बीमारी है करप्शन की, इसका सिर्फ और सिर्फ एक इलाज है, वो है एक जागरूक और जिम्मेदार मतदाता जो सही मुद्दों पर वोट दे, सही लोगों को चुन के भेजे। दोस्तों, अब हमने जो आपको से प्रॉमिस किया था कि आपसे मैं एक एक्सरसाइज कराऊंगा, वो एक्सरसाइज क्या है दोस्तों? वो एक्सरसाइज है कि आप एक सिटीजन चार्टर बनाएंगे। उस चार्टर में आप वो चीज़ें लिखेंगे जो आपको अपने सरकार से चाहिए। आपको क्या अच्छी क्वालिटी की शिक्षा चाहिए फ्री, अच्छी क्वालिटी का हेल्थ सर्विस चाहिए, क्विक जस्टिस चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त आपका प्रशासन चाहिए, आपका रोजगारी पैदा करने वाली नीतियाँ चाहिए। आप नोट करिए सारी की सारी चीज़ें जो भी आपको चाहिए, और एक ग्रुप बनाइए, सब लोग मिल के इसको बनाएं, उस पर डिबेट करिए, रिफाइन करिए, और हमको ईमेल करके भेजिए जो आपने बनाया है। आप चाहेंगे हम फिर वीडियो लेके हाजिर होंगे। और एक काम आपको करना पड़ेगा कि जब इलेक्शन डिक्लेयर होता है तुरंत ये चार्टर जो आपने फाइनल किया है उसको आप सभी पॉलिटिकल पार्टी को दे दीजिए। कहिए कि अगर आप इस पर काम करते हैं, अगर इसको आप अपनी मैनिफेस्टो में शामिल करते हैं तभी हम आपको वोट देंगे, अन्यथा हम नोटा दबाएंगे। सीधा सीधा बोल दीजिए आप, और अपने ग्रुप को बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़िए जो आपके साथ सहमति व्यक्त करें। अगर आप ऐसा करते हो तो पॉलिटिकल पार्टी मजबूर होंगी कि उन मुद्दों पर काम करें, उन मुद्दों के आधार पे अपने कैंडिडेट को टिकट दें। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप समझते हो कि वोट दे दिया आपका काम 5 साल की छुट्टी हो गया, तो बिल्कुल गलत है। आप सरकार कुछ भी गलत काम करती है चुनने के बाद, तो आपका काम है कि एक रिस्पांसिबल सिटीजन के रूप में पीसफुल प्रोटेस्ट करिए, विरोध करिए उसका, एक ग्रुप बना करिए, NGO बना के करिए, पंपलेट भेजिए, लेकिन पीसफुली करिए ताकि सरकार मजबूर हो कि गलत काम न करे। तो अगर आप जिम्मेदार नागरिक के रूप में, जिम्मेदार वोटर के रूप में जिम्मेदारी से अपना वोट देते हैं, मुद्दा आधारित, और जिम्मेदारी से प्रोटेस्ट करते हैं, एक जागरूकता शो करते हैं, एक प्रोएक्टिव रहते हैं आप, तो निश्चित रूप से इस बीमारी का परमानेंट इलाज हो जाएगा और प्रजातांत्रिक व्यवस्था बेहतर तरीके से काम करेगी। प्रजातांत्रिक व्यवस्था के जड़ में, सेंटर में मतदाता होता है, उसको ठीक से काम करने की ज़रूरत है। बाकी लोग ठीक से काम करने के लिए बाध्य होंगे। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको लाइक भी करोगे, शेयर भी करोगे, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे, ताकि हर हफ्ते आपको ये एक यूजफुल वीडियो मिल सके, हिंदी में भी, अंग्रेजी में भी। दोस्तों, इसके पहले कि मैं आपसे विदा लूँ, आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, हेल्थ को नंबर 1 पे रखिए। स्वास्थ्य सबसे बड़ी पूंजी है आपकी, चाहे वो मेंटल हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे मानसिक हो, चाहे शारीरिक हो। आप नेगेटिविटी से दूर रहिए, स्वस्थ जीवन शैली अपनाइए, हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाइए, और अपने को रोज़ाना दिन प्रतिदिन बेहतर बनाते रहिए। दोस्तों, उम्मीद है कि आप हमसे जरूर जुड़ोगे, हमारी सेवाओं का भी लाभ उठाओगे और अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाओगे। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।